नमस्कार। मैं ब्रह्मर्षि गौरी शंकराचार्य रोज की तरह आज भी आप सब लोगों से कुछ बात करने का मन किया। समय बहुत कम है, मैं प्रसंग में आऊंगा। क्या हम वास्तव में चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें? क्या हमने अपने बारे में, अपने संतान के बारे में सोचा है? अगर वास्तव में हम इस महामारी से, इस रोग से, इस कष्ट से निजात पाना चाहते हैं तो आज मैं 2-3 बातें आपसे कहूंगा। सर्वप्रथम बात, आज सोमवार, बुधवार के दिन पूर्णिमा तिथि होगी। उस दिन बुध पूर्णिमा है। दोपहर को लगभग 3:15 से ग्रहण काल भी होगा। उत्तम दिन होगा। इस दिन हम अपने जीवन के अमूल्य समय में से कुछ वक्त निकालें, थोड़ा सा समय। सुबह 8 बजे से स्नान ध्यान करके इस महामारी से निजात पाने के लिए हम लोग दुर्गा सप्तशती में महामारी विनाशक के रूप में जो महामंत्र दिया गया है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शोधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप हम लोग करें। जितना हो सकता है इस मंत्र का जाप करें और मां भगवती से प्रार्थना करें, हे मां जगदम्बा, इस संसार में ये जो महामारी फैली हुई है इसका शमन करो, इसका नाश करो, हमारी रक्षा करो। इस भावना से प्रत्येक ब्राह्मण, प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक गृहस्थी, धर्मानुरागी हर व्यक्ति सुबह 8 बजे से बुधवार के दिन, पूर्णिमा के दिन इस मंत्र का जाप करें। मंत्राधीनादिदेवता, मंत्रों के अधीन देवताओं का वास होता है। अभी अभी हमने अखबारों में पढ़ा, एम्स में जिन लोगों का ब्रेन हेमरेज हो गया था उन लोगों को 2 हिस्से में बांटा गया। एक हिस्से में आचार्य और ब्राह्मणों को रख करके महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया, दूसरी तरफ केवल मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। कुछ दिन के बाद जब रिजल्ट देखने का शुभ अवसर मिला तो जिन लोगों के लिए महामृत्युंजय का जाप हो रहा था, सामान्य व्यक्ति से उन व्यक्तियों का रिकवर, बीमारी से निजात 60% वृद्धि थी। ये बड़ा विज्ञान ने भी अब शोध कर लिया है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, सभी ब्राह्मण जहां भी बैठे हैं, आप लोग पूजा पाठ गुरु से आप जुड़ सकते हैं। जो व्यक्ति व्यक्तिगत मुझसे मिला है वो मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे नंबर पर अपनी उपस्थिति की हाजिरी दे, नंबर दें। इस जगत के कल्याण के लिए हम सब लोग मां भगवती से प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो मैं ये चाहता हूं ज्यादा न हो। अभी विज्ञान ने शोध किया है कि जो गाय का उपला होता है, गोबर, लगभग जो गीला उपला होता है उसमें लगभग 33% ऑक्सीजन होता है। अगर उसी उपले को सुखा दिया जाए तो 36% ऑक्सीजन होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। अगर उस उपले में घी लगा करके उसको जलाया जाए और अंत में उसका जो राख है उसमें से लगभग 46% ऑक्सीजन मिलता है। अगर संभव है आप गाय का उपला मंगाइए, प्रत्येक मंत्र के साथ
अगर आपको सामग्री भी नहीं मिलता है लॉकडाउन के अंदर, आप गाय के घी से उपले को जला करके इस मंत्र का जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सोधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप करते हुए घी की आहुति प्रदान करें। अभी मैं आप लोगों को एक बड़ी बहुत ही सुंदर बात कहने जा रहा था कि अभी विषय है, यहां देखिए मैं एक आपको मैं दिखा रहा हूं कि राष्ट्रीय पत्रिका में हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने भी रिसर्च किया कि एक दिन यज्ञ करने से 100 यार्ड जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में 1 महीने तक भी प्रदूषण नहीं होता है। अर्थात अगर कोई जीवाणु, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जो मानव जीवन के लिए घातक है, उन सब का शमन करने में सक्षम है यज्ञ। तो हम सब लोग जो जहां बैठा है वहीं से अपने घर में कार्य करें। मैं आप सब लोगों से विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूं, इस जगत के कल्याण के निमित्त अंत में केवल परमात्मा के शरण में, मां भगवती के प्रकृति के शरण में जाकर के हम इस यज्ञ को करें, इस महामंत्र का जाप करें। हम भगवती से प्रार्थना करते हैं इस जगत का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्यचित् दुख भाग भवेत्। अपना नंबर जरूर भेजें और सुबह 8 से लेकर के हो सके तो ग्रहण काल तक, शाम को 6 बजे तक जितना हो सकता है आप लोग यथार्थ समय दें। आप सबका मंगल हो, आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, यही मंगल कामना। ओम।